प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन के अंदर, इस पवित्र बाइबल के अंदर की परमेश्वर के आशीर्वाद से आज का दिन शुरू करते हैं। भजन संहिता 125 का भजन संहिता में पहला का 2 आयत में पढ़ रहा हूँ। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा उनकी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे जो कुछ भी बातें कहना चाहता है, उनके बातों को सुनते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता, सृष्टि में आदि से लेकर जो परमेश्वर था वही परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर सारे सृष्टि को, मानव जाति को, आकाश और पृथ्वी सारे सृष्टि को निर्माण किया। उस महान परमेश्वर की वचन, जो पवित्र वचन है, इस पवित्र वचन में पढ़ने से हमारा जीवन में बहुत कुछ बदलाव परमेश्वर देता है। ये पवित्र वचन पढ़ के बहुत लोगों का जीवन में उजाला आया है। अंधेरे में से उजाला को लाने वाला ये वचन है। इस वचन में जीवन है, सच्चाई है, मार्ग है। ये सब कुछ हमें पवित्र वचनों के द्वारा मिलता है। इस पवित्र वचनों को हमें दिया। इस बात में यहोवा परमेश्वर इस रीति से कहता है, यहोवा पर भरोसा रखते हैं जो कोई भी, वो सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत जो है वो पर्वत ही यहोवा का पर्वत जाना जाता है। वो जो पर्वत है टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हमारा परमेश्वर यहोवा सारे सृष्टि को निर्माण किया। इज़राइल लोग का परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिस्र से छुड़ा करके, गुलामी से बाहर ला करके, दूध और मधु बहने वाला पवित्र भूमि में, कनान भूमि में, इज़राइल देश में लाकर स्थिर किया है। वो देश आज भी वो देश हमारा सामने दिखता है मजबूत से है। सारे दुश्मनों को जवाब देने का ताकत रखता है। ये ताकत वो इजरायली प्रजा का नहीं, वो यहोवा परमेश्वर का सामर्थ्य ताकत है। उस ताकत को लेके ही आज भी इजराइल देश मजबूती से खड़ा है। वो जो परमेश्वर उनके वचनों को पूरा करने के लिए, भविष्यद्वक्ताओं को जो द्वारा दिए गया प्रवचनों को, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए जैसा उन्होंने कहा था, उसी रीति से कन्या का गर्भ से इजराइल देश में जन्म लिया है। वो यीशु मसीह हमारा सारे पापों के क्षमा के लिए, हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए, पापों से हमको छुड़ाने के लिए मनुष्य
देखा जाए तो पापी है, जन्म से वो पापी है, उनका स्वभाव के अंदर पाप है। ये पाप से अगर मनुष्य मर गया तो वो नरक जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर ने अपने हथेलियों से जिस मनुष्यों को रचा है, वो नरक जाना वो नहीं चाहता है। इसीलिए इन मनुष्य जातियों से पापों को मिटाने के लिए वो जो यहोवा परमेश्वर ही एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये बात हमें दिखता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वां वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1वां अध्याय 1 का मैंने पढ़ा था, अभी 14वां वचन पढ़ रहा हूँ। और वचन देहधारी हुआ है। परमेश्वर कोई और नहीं, यहोवा परमेश्वर ही एक समय जैसा आया, मनुष्यों को छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए, विमोचन करने के लिए ऐसा समय आया। तो वो परमेश्वर अपने प्राण देने के लिए, हम सबको छुड़ाने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए वो खुद स्वर्ग से सिंहासन छोड़ करके इस धरती पे केवल एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। और भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को सौंप लिया। उन्हें कोई ज़बरदस्ती पकड़ाया नहीं, वो अपने आप को सौंप लिया और क्रूस पे बलिदान देते हुए मनुष्य के पापों के लिए, पापों का क्षमा के लिए, विमोचन की जो मूल्य है वो उन्होंने दिया है। उन्होंने मूल्य दिया, इसलिए हम सबको पापों से छुटकारा, नरक से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, हर तरह की बीमारी से छुटकारा, हर तरह की परेशानी से छुटकारा। जो तुम्हारा जीवन में समस्या है वो सारे समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दंड पाया है। उन्होंने दंड पाया है तुम्हें रिहा करने के लिए। अब तुम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी। आप उन्हें स्वतंत्र कीजिए। जो आपका जीवन में समस्या तट रहा है, जो आपको परेशानी के ओर लेकर जा रहे, जो समस्या, जो पाप है, जो तुमको समस्या है, उस समस्या को लेकर के इस रीति से प्रार्थना करो, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, आपने मेरा इस समस्या के लिए भी आपने दंड पाया है, तो मुझे दंड पाना जरूरत नहीं है, मुझे छुटकारा दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे इस समस्या के लिए भी आपने दंड पाया है। जरूर आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह करेगा। उनके पास जो आता है उन्हें ठुकराता नहीं, जो भी उनके पास आता है। उन्होंने इस रीति से कहा भी है, परिश्रम करते हुए बोझ उठाने वाले सारे लोग मेरे पास आ। तो यीशु मसीह महान प्रेमी करने वाला परमेश्वर है। वो अपने पास आने वालों को अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। मैं सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। इस वचन सुना आप सभी प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर यीशु मसीह पे, आपका जीवन बदलेगा, हर समस्या से छुटकारा देगा। आपको प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। आप चिंता नहीं करना। जिस रीति से सियोन का पर्वत जिस रीति से टलता नहीं, उसी रीति से जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हमेशा बना रहता है, स्थिर रहता है, उन्हें संभाला जाता है। परमेश्वर संभालेगा आपको।
आपको जीवन को संभालेगा। यरूशलेम के और चारों ओर पहाड़ों से जिस रीति से वो घेरा हुआ है, बना हुआ है, वैसा ही आपके चारों ओर परमेश्वर जरूर एक पहाड़ के जैसा बना रहेगा। शैतान आपको कितना भी बड़ा तकलीफ या मुसीबत, समस्या, कष्ट ला रख दे तो भी आप चिंता ना करो, परमेश्वर आपके साथ है। तो दुनिया की हर ताकत, कितना भी ताकतें तुम पर लड़ने के लिए आए तो वो जरूर वो सारे समस्या, ताकत, शैतानी का कार्य हार जाएंगे, आप जरूर जीत जाओगे। प्रभु आपको आशीर्वाद करे, प्रभु आपका जीवन में बहुताई का आशीर्वाद दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सब लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। आपका अगर कोई ऐसा प्रार्थना का अवसर है, हमें संपर्क कर सकते हैं। इस नीचे दिए गया नंबर पर आप कॉल करके आपकी प्रार्थना का अवसर हमें बताइए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।